गणपति बप्पा मोरया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणेश चतुर्थी आने वाली है और हम सब गणपति बप्पा को अपने घर पर लाएंगे ताकि हमारा घर सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के लिए हमको क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए, वही सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से या किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करने से हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। हमारे किसी भी कार्य में विघ्न बाधा नहीं आती है। इस वर्ष सन 2023 में गणेश चतुर्थी 19 सितंबर की मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी का पर्व भादौ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और यह पर्व पूरे 10 दिन तक चलता है। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमें पूजा के लिए क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए। गणपति जी की स्थापना के लिए सबसे पहले आप चौकी पर लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा बिछा लें। भगवान को आसन देने के लिए आपके पास चौकी ना हो तो आप लकड़ी का पाटा ले लें। उसके बाद सबसे पहले हमें चाहिए होती है भगवान गणेश की मूर्ति, जो कि मिट्टी की बनी होनी चाहिए। आप इको फ्रेंडली भगवान गणेश की मूर्ति लेंगे तो और भी अच्छा है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी की बड़ी या छोटी मूर्ति ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेनी है एक गणपति जी की छोटी सी मूर्ति। यदि आपके पास इस तरह की गणपति जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी के रूप में भी भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। मिट्टी के गणेश जी भी आप बना करके रख सकते हैं। अब हमें लेना है एक जल का कलश। कलश स्थापना के लिए कलश के कंठ पर आपको इस प्रकार से मौली बांधनी है। अब हमें चाहिए होगा गंगा जल शुद्धिकरण के लिए और कलश स्थापना के लिए। इसके बाद हमें लेने हैं बतासे। कलश में हम कुछ बतासे डालेंगे, साथ ही हम भगवान के भोग के लिए भी बतासे रख देंगे। उसके बाद हमें लेना है पंचामृत। भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक करने के लिए इस पंचामृत में मैंने दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सभी चीज़ों को मैंने एक साथ मिलाकर रखा है। उसके बाद हमें लेना है कपूर। कपूर आरती के लिए कुछ हमें लौंग और इलायची चाहिए भगवान गणेश को भोग में अर्पित करने के लिए और हवन के लिए। एक हमें घी का दीपक लेना है। यदि आप 10 दिन तक अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप अखंड दीपक बनाकर रख लें। उसके बाद भोग में मैंने बर्फी ली है मावा की और मेवा पाक लिया है, जिसमें मैंने सभी प्रकार की मेवा डाली हैं और इसे मैंने अपने हाथों से घर पर ही बनाया है। भगवान गणेश को अपने हाथों से बनाकर कुछ मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद हमने आरती के लिए घंटी ली है। हवन के लिए और आरती के लिए हमें कपूर लेना है। उसके बाद हमें 2 हल्दी की गांठ लेनी है, एक सिक्का लेना है, 4 सुपारी लेनी है, जिसमें से 2 सुपारी की हम रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे, 1 सुपारी हम कलश में डालेंगे और 1 सुपारी हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। साथ ही हमने भगवान गणेश को दक्षिणा स्वरूप अर्पित करने के लिए कुछ पैसे लिए हैं। तिलक करने के लिए हमने पीला चंदन लिया है। गणेश जी को हल्दी और कुमकुम दोनों ही प्रिय होता है, तो हमने भगवान गणेश को तिलक करने के लिए कुमकुम लिया है। गणेश चतुर्थी की पूजा में गुलाल अबीर का भी यूज होता है, तो हमने दोनों ही चीज़ें ले ली हैं, गुलाल और अबीर। उसके बाद हमें भगवान को वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए मौली चाहिए होगी। साथ ही कलश के कंठ में बांधने के लिए भी हमें मौली चाहिए होगी। अब हमें लेने हैं कुछ अक्षत कलश स्थापना के लिए और पूजा में यूज करने के लिए। अब हमें चाहिए होगी पिसी हल्दी भगवान गणेश को तिलक करने के लिए। आप चाहें तो पिसी हल्दी कलश में भी डाल सकते हैं। कुछ हमें धूप बत्ती चाहिए भगवान की पूजा में वातावरण को सुगंधित करने के लिए। दीपक जलाने के लिए एक माचिस भी लेनी है। हवन के लिए हमें हवन सामग्री भी चाहिए होगी। साथ ही हमें चाहिए होगा एक हवन कुंड। यदि आपके पास हवन कुंड ना हो तो आप इस तरह का कोई गहरा मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। साथ ही हमें गाय के गोबर का उपला चाहिए। गणेश चौथ व्रत कथा की हमें पुस्तक चाहिए होगी गणेश चौथ की कहानी पढ़ने के लिए। भोग के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ फल। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं, वरना आप इस तरह के 2 प्रकार के फल भी भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को केला अति प्रिय है, तो केला का भोग आप अवश्य लगाएं। कलश स्थापना के लिए आपको एक नारियल चाहिए होगा। ये मैंने पूजा वाला नारियल लिया है, आप हरा नारियल भी पूजा में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे कलश स्थापना के लिए आम के पत्ते, फूल माला, कुछ फूल चाहिए होंगे। हमें पूजा में धूप घास जरूर लेनी है,
क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा घास अति प्रिय होती है। तो हमने दूब घास भी ले ली है। कुछ हमें चाहिए होंगे पान के पत्ते भगवान को पान अर्पित करने के लिए। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय होता है, तो आप मोदक का भी भोग भगवान गणेश को अवश्य लगाएं। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। गणपति बप्पा मोरया।